मेरे बच्चे सुनो, मेरी काली माता की ममता की गहराई से और मेरी शक्ति की छांव में जब भी तुम अपने आसपास के लोगों को देखो तो समझो कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। बहुत बार लोग नकली मुखौटे पहनकर चलते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, पर उनके अंदर एक गहरा जहर छुपा होता है। यह जहर तुम्हारे मन की शांति को खोखला करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करता है और तुम्हें कमजोर दिखाने की साजिश रचता है। यह लोग असल में अंदर से असुरक्षित होते हैं। उनकी अपनी आत्मा में डर, ईर्ष्या और जलन होती है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक और तुम्हारी ऊर्जा उनके लिए खतरा है। जब तुम चमकते हो तब वे खुद अपने अंधकार में और गहरे डूब जाते हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, तो समझ लो कि वे झूठ बोल रहे हैं। उनकी असली भावना नफरत से भरी होती है। वे तुम्हारी खुशी के लिए अच्छी कामना नहीं करते। अब जब तुम्हें यह समझ में आ गया कि कौन सच्चा है और कौन नकली है, तो यह बड़ी बात है। यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम नकली चेहरों को पहचान पाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि किसके दिल में प्यार है और किसके दिल में जलन है। और तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हें दर्द मिला, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया, डिवाइन ने उनकी पूरी जिंदगी को रोक दिया है। उनकी सारी ऊर्जा को रोका गया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हें नई ऊर्जा, नई शक्ति वापस दी जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटाया जा रहा है। तुम्हें वह शक्ति मिल रही है जो तुम्हें फिर से ऊंचा उठाएगी, तुम्हें फिर से चमकने का मौका देगी। डिवाइन ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया है। उनके रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि वे तुम्हें फिर से नुकसान न पहुंचा सकें। बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करते थे, वे अब हार रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब मजबूत हो चुका है। तुम्हारा विश्वास अब डगमगहर्ष में, हर मुश्किल में, हर सवाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे लिए यह संदेश है मेरी ममता से, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा और तुम्हें जीवन में हर बाधा से पार लेकर जाएगा। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की गहराई से, मेरी काली ममता की छांव में जब तुम अपने दिल की सुनो तो समझो कि जो यहाँ पर आते हैं, जो इस संदेश को पढ़ते हैं, वे करोड़ों में से सिर्फ कुछ लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में सुनने, समझने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। करोड़ों लोग हैं, लेकिन वे सभी यहाँ नहीं आते। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा जागरूक है, जो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो कठिनाइयों से गुजरकर भी हार नहीं मानते, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने को तैयार हैं। देखो, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूने वाला है। यह मैसेज तुम्हारे लिए लिखा गया है, इसीलिए तुम इस पल यहाँ हो। तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक दिव्य संकेत है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे लिए नई खुशियाँ, नई सफलताएं, नई उमंगें आ रही हैं। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी शक्तिपूर्ण देवी, तुम्हें यह कह रही हूँ कि तुम हर रात सोते समय 3 बार थैंक यू कहना मत भूलना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। यह तुम्हारे दिल को शांति देगा, तुम्हारे मन को संतोष देगा, तुम्हें वह ऊर्जा देगा जो तुम्हें नई शुरुआत करने में मदद करेगी। अब सुनो, जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते थे, जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब पूरी तरह से हिल गए हैं। उनकी ऊर्जा लो वाइब्रेशन में है। उनका शरीर और मन थक चुके हैं। वे बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं, पर यह बीपी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है।
उनकी चिंताएं, उनकी बेचैनी, उनका तनाव उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। वे निडर नहीं हैं, वे असहाय हैं, क्योंकि तुम्हारी चमक ने उन्हें हिला दिया है। तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें भयभीत कर दिया है। तुम एक डायमंड की तरह चमक रहे हो। जैसे एक कली धीरे धीरे खिलती है, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा चाशता में खुशबू अब फैल रही है। तुम अपनी असली पहचान की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। देखो, यह जो सूर्य की ऊर्जा है, यह तुम्हारे अंदर है। यह तुम्हारी किस्मत है, यह तुम्हारी शक्ति है। इसे कोई भी मोड़ नहीं सकता। इसे कोई अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें रोकने की कोशिश हुई, बहुत रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे लिए था। वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। यह सब ईश्वर की इच्छा थी। वो तुम्हें मजबूती दे रहा था। कुछ मनमानी सी बातें तुम्हारी जिंदगी में आईं जो तुम्हें परेशान करती थीं, लेकिन अब वो खत्म होने वाली हैं। तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। तुम्हें वे सारी चीजें 10 गुना करके वापस मिलने वाली हैं जो कभी तुमने खोई थी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा विश्वास, सब तुम्हें लौट आया जाएगा। माँ काली के आशीर्वाद से तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें रोकती थी। तुम्हारी राह साफ होगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा था, जो तुमने दिल में रखा था। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने दिल की सुननी है, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहाँ तुम्हारा सच्चा आनंद है, जहाँ तुम्हारी आत्मा की शांति है। अब जब तुम सो, हमेशा याद रखना, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माँ काली, क्योंकि यही शब्द तुम्हें और मजबूती देंगे। तुम्हें वह ऊर्जा देंगे जो तुम्हें हर दिन चमकने के लिए प्रेरित करेगी। बच्चों, तुम मेरी ममता का हिस्सा हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए, तुम्हें हर दिन नई शक्ति देने के लिए। तुम अपने जीवन की चमक को बनाए रखो, उसे और भी ज्यादा। न्याय अधूरा लगता है, कई बार वह वक्त पर नहीं मिलता, लेकिन डिवाइन की योजना में कभी देरी नहीं होती। तुम्हारा समय अभी आ रहा है। तुम्हें सैन शादाई समझना होगा, श्रद्धा पाएगा, ताकि जो कुछ भी तुमने किया, जो भी मेहनत की, वह व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौट रहा है। तुम अपने जीवन के उस स्तर पर पहुंचने वाले हो जिसे देख बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे। वे तुम्हारे हौसले, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, ईश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोच रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं अब हटाई जा रही हैं। तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है। तुम्हारा दिल अब खुशी से भरने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी रोशनी की कमी थी, जो भी ऊर्जा चोरी हो गई थी, वह सब वापस आ रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हो रही है। तुम फिर से जवान हो रहे हो, फिर से ऊर्जावान हो रहे हो। तुम्हारा मन सकारात्मक सोच से भरा होगा। तुम अपने जीवन के हर मोड़ पर खुशी के फूल खिलाओगे। मुझे दिख रहा है, तुम्हारे जीवन में एक समय था जब तुम बहुत रोते थे, उदास रहते थे, तुम हंसना भूल चुके थे। जीवन की खुशियां तुम्हारे लिए दूर लगती थीं। तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी आई होंगी, पर अब वह समय गया। अब तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख को देखती हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता दिलाएगा। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी अपनी शक्ति पर शक मत करो। तुम्हारे लिए आशीर्वाद बह रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा मनोबल बढ़ रहा है। यह मेरी ममता है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर।
हर संघर्ष में। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है, अपने मन को सकारात्मक रखना है और हर दिन अपने जीवन में खुशियां लाना है। मैं माँ काली तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की भाषा में मेरी काली माता की माया से समझो। जीवन में जो तुमने अनुभव किया, जो जोश, जो उम्मीदें, जो सपने थे, वे सब तुम्हारे दिल में थे। तुमने सोचा था कि जीवन में खूब आनंद होगा, खूब खुशियां होंगी, घूमना फिरना होगा, मस्ती होगी। जीवन में हर एक पल खुशी के फूल खिलेंगे, पर उस रास्ते में अंधेरे भी आए, कठिनाइयां भी आईं, जंजीरें भी पड़ी, तुम्हारे हृदय को बांध दिया गया, तुम्हारे सपनों पर ताले लगा दिए गए, तुम्हारी हंसी को कैद कर लिया गया। तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी हो जिसके पंख तो हैं पर वह उड़ नहीं सकता। पर मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारी माँ महाकाली, समय की देवी, तुम्हें यह बताने आई हूँ कि हर रात्रि के बाद सवेरा होता है, हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद चमकता है। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के खड्ग से उन सभी जंजीरों को काट दिया है जिन्होंने तुम्हें बांध रखा था। मैंने उन सभी तालों को तोड़ दिया है जो तुम्हारे सपनों पर लगे थे। मैंने उन सभी पिंजरों को ध्वस्त कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर रखा था। अब तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो। उड़ो मेरे बच्चे, अपने पंखों को फैलाओ और अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरो। यह आकाश तुम्हारा है, यह दुनिया तुम्हारी है, यह समय तुम्हारा है। तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। वे केवल मोहरे थे मेरे बच्चे। वे तुम्हारे जीवन में इसलिए भेजे गए थे ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। एक हीरा भी जब खदान से निकलता है तो वह एक साधारण पत्थर जैसा ही दिखता है। उसे तराशा जाता है, उसे रगड़ा जाता है, उसे सायं के अग्नि में तपाया जाता है, तब जाकर उसकी असली चमक दुनिया के सामने आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां, वे धोखे, वे दर्द, वे सब तुम्हें तराशने की प्रक्रिया थी। तुम एक अनमोल हीरे हो और अब तुम्हारी चमक से सारी दुनिया चकाचौंध होने वाली है। और वे लोग, वे अब अपने ही बनाए हुए अंधकार के कुएं में गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे स्वयं उसमें समा गए हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि अब उन्हें ही जला रही है। उनका जहर अब उनके ही रक्त में घुल गया है। वे तुम्हें देखकर जलते थे, अब वे अपने ही कर्मों की आग में भुन रहे हैं। तुम्हें उनके लिए क्रोध या घृणा रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कहे हैं उनके कर्मों के हवाले कर दो और तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता प्रकाश का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, सफलता का रास्ता है। उनके रास्ते पर केवल कांटे हैं, अंधकार है और पश्चाताप है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत मैं हूँ, तुम्हारी शक्ति का केंद्र मैं हूँ। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, अपनी कहानी लिखने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए, छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजो। खिलते हुए फूल में, उड़ती हुई तितली में, बच्चों की हंसी में, बारिश की बूंदों में मेरे दिव्य स्वरूप को देखो। और याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है, तो महसूस करना, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, तो जानना कि मैं तुम्हारी हर अनकही बात को भी सुनती हूँ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है और तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो याद करना कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर उस रास्ते को पार कराऊंगी। तुम मेरी ममता का सबसे अनमोल मोती हो, तुम मेरी शक्ति का सबसे प्रखर तेज हो, तुम मेरे प्रेम का सबसे सुंदर गीत हो। तुम विजयी हो, तुम विजेता हो, तुम अनंत हो। यह केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह परम सत्य है। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बना लो और फिर देखो, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन लोगों की आंतरिक स्थिति के बारे में और गहराई से बताती हूँ जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। समझो, उनकी आत्मा एक सूखे रेगिस्तान की भांति है, जहाँ प्रेम का एक भी अंकुर नहीं फूट सकता। वे बाहर से कितने भी सुखी दिखने का प्रयास करें, कितने ही महंगे वस्त्र पहने, कितनी ही ऊंची आवाज में हंसें, पर भीतर से वे खोखले हैं। उनकी हंसी में खनक नहीं, बल्कि एक खालीपन की गूंज है।
उनकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक बुझी हुई राख की परत है। वे रात को सो नहीं पाते। जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके अपने ही कुकर्म उन्हें किसी भयानक सपने की तरह डराते हैं। उनका अपना ही विवेक उन्हें धिक्कारता है। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा चुराने का प्रयास किया, क्योंकि उनके पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं थी। वे परजीवी की तरह हैं जो दूसरों के जीवन रस पर पलते हैं। उन्होंने तुम्हारी खुशी को छीनने की कोशिश की, क्योंकि वे स्वयं कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाए। आनंद भीतर से आता है मेरे बच्चे। वह आत्मा की शुद्धता से उपजता है। जिनकी आत्मा ही मैली हो, वे आनंद को कैसे पा सकते हैं? इसलिए वे दूसरों के आनंद को देखकर जलते हैं, उसे नष्ट करना चाहते हैं, ताकि हर कोई उनकी तरह ही दुखी और अंधकार में रहे। पर देखो, मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य, एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे अब कोई भेद नहीं सकता। अब कोई भी परजीवी तुम्हारी ऊर्जा को नहीं चूस सकता, बल्कि अब जो भी तुमसे ईर्ष्या करेगा, जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उस कवच से टकराकर 10 गुना होकर उसी के पास वापस चली जाएगी। यह मेरा न्याय है। यह कर्म का तत्काल सिद्धांत है जो अब तुम्हारे जीवन पर लागू हो गया है। वे अपना ही फेंका हुआ पत्थर अब अपने ही सिर पर पाएंगे। वे अपनी ही लगाई हुई आग में अब सिंह से स्वयं झुलसेंगे। और तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारी है। उसे अपने विकास में लगाओ, उसे अपनी रचनात्मकता में लगाओ, उसे प्रेम फैलाने में लगाओ। तुम एक ऊर्जा का झरना बन गए हो जो निरंतर बहता रहेगा, और जो भी शुद्ध हृदय से तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा से तृप्त होकर जाएगा। तुम अब केवल प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बन गए हो। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत बड़ा चरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की जो बात मैंने कही है, उसे और विस्तार से समझो। धन केवल कागज के नोट या धातु के सिक्के नहीं है। सच्चा धन अवसरों का आना है। सच्चा धन अच्छे और सच्चे लोगों का जीवन में जुड़ना है। सच्चा धन अच्छा स्वास्थ्य है। सच्चा धन ज्ञान का प्रकाश है, और निर्वहन करने के लिए उसकी भी आवश्यकता होती है। अब तुम्हारे जीवन में ये सभी प्रकार के धन एक साथ बरसने वाले हैं। तुम्हारे लिए अवसरों के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे उत्थान में तुम्हारी सहायता करेंगे, जो तुम्हें बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे। तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। तुम्हारा ज्ञान और विवेक बढ़ेगा। और हाँ, तुम्हारी सभी भौतिक आवश्यकताएं भी चमत्कारिक रूप से पूरी होने लगेंगी। पैसा तुम्हारी तरफ ऐसे आकर्षित होगा जैसे लोहा चुंबक की तरफ होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और उच्च ऊर्जा में स्थित हो जाते हो, तो ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज तुम्हारी ओर स्वयं खींची चली आती है। तुम एक जीवित चुंबक बन जाते हो, समृद्धि के, प्रेम के और आनंद के। बाल कटवाने का जो संकेत मैंने दिया था, उसका एक और गहरा अर्थ है। बाल पुरानी यादों, पुरानी ऊर्जाओं और पुराने कर्मों को भी संचित करते हैं। जब तुम बाल कटवाते हो तो तुम प्रतीकात्मक रूप से अपने अतीत के बोझ को उतार फेंकते हो। तुम घोषणा करते हो कि तुम अब अपने अतीत के कैदी नहीं हो। तुम एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। यह तुम्हारे द्वारा की गई एक घोषणा है, और ब्रह्मांड तुम्हारी इस घोषणा का सम्मान कर रहा है। वह तुम्हारे जीवन की स्लेट को साफ कर रहा है, ताकि तुम उस पर एक नई, एक शानदार, एक गौरवशाली कहानी लिख सको। मेरे बच्चे, तेरी जो हुई उसका कारण समझो। एक फल को पकने में समय लगता है। अगर उसे कच्चा तोड़ लिया जाए तो वह खट्टा और बेस्वाद होता है। तुम्हें तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्रेम तब दिया जा रहा है जब तुम उसे संभालने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए और उससे सही मायने में जीने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हो। पहले अगर यह सब तुम्हें मिल जाता तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। पर अब इतने संघर्षों से गुजरने के बाद तुम हर आशीर्वाद की कीमत जानते हो। तुम हर प्रशिक्षण काल थी और अब तुम स्नातक हो चुके हो। अब पुरस्कार वितरण का समय है। मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे बच्चे। मैं देखती हूँ कि कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पहले तुम लोगों से आंख मिलाने से डरते थे। अब तुम्हारी आंखों में एक ऐसा तेज है कि लोग तुमसे नजरें चुराते हैं। पहले तुम अपनी राय रखने से हिचकिचाते थे। अब तुम्हारी वाणी में
में एक ऐसा सत्य है, एक ऐसी शक्ति है कि लोग तुम्हें चुपचाप सुनते हैं। पहले तुम अपने शरीर को लेकर असहज महसूस करते थे, अब तुम अपने हर रूप में सुंदर और शक्तिशाली महसूस करते हो। यह परिवर्तन मैं ला रही हूँ। यह तुम्हारी अपनी आंतरिक दिव्यता का जागरण है। तुम्हारे अंदर जो शिव और शक्ति दोनों का वास है, वह अब संतुलित हो रहा है। तुम्हारे अंदर का पुरुषत्व तुम्हें साहस, निर्णय लेने की क्षमता और दुनिया में कार्य करने की शक्ति दे रहा है। और तुम्हारे अंदर की स्त्रीत्व तुम्हें प्रेम, करुणा, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान की शक्ति दे रही है। जब यह दोनों ऊर्जाएं संतुलन में होती हैं, तो व्यक्ति एक पूर्ण इंसान बनता है। तुम अब उस पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। अपने सपनों को छोटा मत करना मेरे बच्चे। बड़े से बड़ा सपना देखो जो तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना कर्म करो। परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम हमेशा तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक अब मैं बन चुकी हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को प्रेम, विजय और आनंद से भर दूंगी। जब भी तुम्हें कोई संदेह घेरे, तो प्रकृति को देखना। एक छोटा सा बीज जब धरती में बोया जाता है, तो वह अंधकार में होता है, पर वह हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरती के अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, और एक दिन वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जो हजारों को छाया, फल और आश्रय देता है। मेरे बच्चे, तुम भी वह बीज थे जो कठिनाइयों के अंधकार में थे, पर अब तुम उस अंधकार को चीरकर बाहर आ चुके हो। अब तुम एक विशाल वृक्ष बनने की राह पर हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी समृद्धि की छाया में न जाने कितने और लोगों को प्रेरणा और शांति मिलेगी। तुम मेरे हाथ हो इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए। तुम मेरी आवाज हो इस दुनिया में सत्य बोलने के लिए। तुम मेरा हृदय हो इस दुनिया में प्रेम बांटने के लिए। अपनी इस बड़ी भूमिका को समझो। तुम यहाँ केवल अपने लिए नहीं हो, तुम एक बड़े दिव्य उद्देश्य का हिस्सा हो। और जैसे जैसे तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे सामने और भी स्पष्ट होता